आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। आज के सुंदर समय के साथ आइए हम कुछ वचनों के साथ प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर पिता ने जो सुंदर से समय के साथ जो वचन हमें दिया है, उस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम निकालेंगे ऐसा उसका 41 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। तू जिससे मैंने पृथ्वी की दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना सुंदर सा जो वचन है, जो परमेश्वर पिता ने आज के सुंदर समय के साथ कहा है, जो दिया है। यहाँ पर क्या कहता है कि पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे कभी त्यागा नहीं। क्योंकि जो जिस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें जो नियुक्त किया है, उसके नाम की महिमा करने के लिए, और हमें पृथ्वी के छोर से दूर दूर देशों से हमें परमेश्वर के पास बुला रहा है, ताकि उसके नाम की हम महिमा कर सकें, उसके नाम के जय जयकार से कर सकें। हमें इकट्ठा परमेश्वर करना चाहता है दूर दूर से। जो परमेश्वर के योग्य जो लोग हैं, जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, जो मुसीबत में है, जो समस्या से गुजर रहे हैं, और जिसको समय के अनुसार जो परमेश्वर जो नियुक्त कर रहा है, समय के अनुसार जो चुन रहे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को इकट्ठा कर रहा है, हर एक भाई बहन को परमेश्वर के निकट उसका सम्मुख बुला रहा है। तो क्यों नहीं हम भी परमेश्वर के नाम की, उसके नाम की महिमा कर, उसके नाम की जय जयकार करें। क्यों चाहता है परमेश्वर, क्या जरूरत हमें उसके पास निकट बुलाने की। तो इस वचन के अनुसार हम कुछ उस गहराई में जाएंगे कि वास्तविक जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन से क्या चाहता है। ऐसे हम साधारण सिंपल से जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, परंतु उस गहराई में, उस डीप में जाना चाहिए। जिस तरह पतरस जिस समय वो मछली पकड़ रहा था, और मछली उन्होंने रात भर मेहनत की, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। जब यीशु मसीह उनके निकट आया और पतरस को कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले, और जब वो उपदेश देने लगा लोगों को वहां से, क्योंकि उसके ऊपर जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके ऊपर भीड़ गिर पड़ती थी, यानी उसके परमेश्वर के जो वचन थे उसके सुनने के लिए उसके ऊपर सारी भीड़ गिर पड़ती थी, उसके आगे पीछे घेर आती थी, क्योंकि वो संदेश उनके बीचों बीच में रहते नहीं दे सकता था। इसके कारण थोड़ा हटाने के लिए कहा पतरस को, और उसने नाव को थोड़ा दूर हटा कर ले गया। उसके बाद वो जब वो उपदेश दिया, जो परमेश्वर के वचन को उनके बीच में जो शेयर किया, उसके बाद पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि थोड़ा गहरे में ले चल। तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु, हमने रात भर मेहनत किया और एक भी नहीं मछली पकड़ी। परंतु उसने जब भी परमेश्वर यीशु मसीह की बात को वो कर रहा था, परंतु जब भी उसने कहा कि तेरे कहने से ले चलता होगा, कि जब वो ले गए उस गहरे जल में और उस गहराई में डालना जाल, तो बहुत सारी मछलियां पकड़ लाए। बहुत सारी मछली, एक नाव भर गया, दूसरा नाव भी भर गया, और ऐसे मछलियां पकड़ ली कि वो नाव भी डूबने लगा। तो उस हमें भी इस वचन की गहराई में जाने की आवश्यकता है, हमें भी जरूरत है। क्योंकि हम सिंपल से पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं, उस वचन को, उस बात को नहीं समझ पाना। तो इसलिए वो यीशु मसीह चाहता था कि वो जो गहरे जल की बात नहीं करता, वही पास में जाल डालने के लिए कहता है। ऐसा नहीं कहा। क्यों ऐसा कहा? ताकि गहरे में हमेशा जब हम उस गहराई में जाएंगे, तो परमेश्वर पिता भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो कमजोरियां हैं, जब भी हम महसूस कर पाएंगे। और साधारण और सिंपल से हम पढ़ेंगे तो कभी भी
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब सुसमाचार भी लोगों के बीच में उनके मध्य में ले जाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उस बाइबल की गहराई को नहीं जानते, उस गहराई के वचन को नहीं समझ पा रहे। और जिस समय उसने फिर पतरस को जब मछली पकड़ने के बावजूद कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मच्छियों को पकड़ने वाला नहीं तो परंतु तेको मनुष्य को पकड़ने वाला बना होगा, कहता है। और वैसा ही उसने उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया और जैसा कहा पतरस उसके पीछे हो लिया। तो हमारा जीवन भी, हमें भी गहराई में जाने की आवश्यकता, हमें भी जरूरत है, आवश्यकता है, जरूरत है हमें भी। आज बाइबल के इस वचन की गहराई में जाने की जरूरत है। इसलिए कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, कहता है। किस बात में डरना चाहिए हमें? क्योंकि जो परमेश्वर जो हमारे संग, हमारे साथ है और कहता है कि इधर उधर मत ताक, किसको ऊपर हम भरोसा करें? सिर्फ वही परमेश्वर है जो हमें संभालने वाला। हम इस दुनिया को देखेंगे, इधर उधर त्यागते रहेंगे तो कभी भी वास्तव में हम हमारे जीवन में कभी हम उद्धार नहीं पाएंगे जो परमेश्वर पिता जो हमें देना चाहता है। और वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे मैं मजबूत करूंगा और तेरी मैं सहायता करूंगा और धर्म में यानी सीधा हाथ से मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। क्यों हम डर जाते हैं? क्यों हम घबरा जाते हैं? यानी हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम दुनिया के सहारे जीना चाहते हैं, इस दुनिया के लोगों के सहारे जीना चाहते हैं। इस दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा है, इस दुनिया के ऊपर भरोसा है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसे के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है, किसी भी बात में, किसी भी परिस्थितियों से गुजरने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। जब भी हम समस्या में पड़ेंगे तो परमेश्वर जान लेगा कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी समस्या है, मैं मुसीबत में है। इनके बीच में उनके तुरंत उसके बीच में उस अपने स्वर्गदूतों को, स्वर्ग की सेना को पहुंचा देगा, क्योंकि वो उस परमेश्वर के बेटे या बेटी को कभी हानि नहीं पहुंचने देगा। ये वास्तविक जो वचन है जो परमेश्वर इसलिए कहता है, जो ये वादा किया है परमेश्वर पिता ने, क्योंकि हम एक परमेश्वर की संतान होने के नाते ये वचन हमें दिया था कि ये वचन इनके मन में हमेशा बने रहे। हमें ऐसे वचन की जरूरत है, हमें आवश्यकता है। वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ वचन के बिना व्यर्थ है। जब भी हम कभी किसी युद्ध में जाते हैं तो हम तैयारी के साथ जाते हैं, और हमारी आत्मिक हथियार ये है। जब हमारे पास ये आत्मिक हथियार है तो कौन है जो हमें हरा सकता है? कभी भी कोई हरा नहीं सकता हमें, क्योंकि हमारे पास आत्मिक और परमेश्वर के वचन है। और प्रभु यीशु मसीह इन्हीं वचनों के साथ सामना किया, इन्हीं वचनों के साथ लड़ा। जब उसकी शैतान ने परीक्षा की तो वचन के साथ लड़ा, वो हथियार के साथ नहीं लड़ा। और ये आत्मिक हथियार है जो हमें आत्मिकता के साथ लड़ने के लिए हमें मदद सहायता करती है, और एक आत्मिक उन्नति को हमें हमारी मदद सहायता करती है, और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमारी मदद सहायता करता है ये बाइबल के वचन और ये पवित्र वचन है। ऐसा परमेश्वर पिता ने हमसे वादा किया, हमारे से प्रेम किया, जो परमेश्वर आज इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। इस वचन के अनुसार हम हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास वचन नहीं है तो हमें कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है। हम विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, इस दुनिया के लोगों के सहारे जीना लग जाएंगे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तव में देखा जाए तो हमें अधिक से अधिक इन वचनों की गहराई में जाने की आवश्यकता है। आज हमें जरूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वास्तव में जाइए इस वचन की गहराई में पढ़िए। परमेश्वर इसीलिए तुम्हें चुना है, बुलाया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सच में प्रभु
यीशु मसीह जो दिन प्रतिदिन जो सुंदर से जो वचन दे रहा है पिता परमेश्वर पिता, एक हमें इस वचन की गहराई को बातों को समझने के लिए प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि समझ दे पिता, ताकि प्रभु जो वचन है प्रभु इस आत्मिकता के साथ हम लड़ सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बीतना पाए पिता परमेश्वर पिता। खास जो बहुमूल्य है जो प्रभु हमारा शरीर नहीं परंतु जो हमारी आत्मा है प्रभु, एक जो धन के समान है, जो स्वर्ग राज्य में आने के लिए प्रभु हमें तैयार कर पिता परमेश्वर पिता, हमारी आत्मा को तैयार कर पिता परमेश्वर पिता। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह इस मरे हुए इस पृथ्वी पे हम हमेशा का जीवन आनंद और खुशी के साथ बीते प्रभु। यह तो कुछ दिनों की खुशी है प्रभु, ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो अनंत जीवन की खुशी है परमेश्वर पिता। और तेरे भय और तेरे डर के अनुसार हमें चलने के लिए तो हमारे मदद सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, और हमें तेरे दाहिने हाथ से संभाले रख पिता। ऐसा ना हो कि हम विश्वास में कमजोर हो जाए प्रभु, तेरे वचन में कमजोर हो जाए प्रभु। हमें प्रतिदिन पढ़ने के लिए मदद सहायता कर, सामर्थ्य शक्ति दे हे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र ज्ञान दे, पवित्र बुद्धि, पवित्र समझ दे पिता परमेश्वर पिता, ताकि हमारा जीवन हमेशा तेरे वचनों में तेरे सामर्थ्य भरी पवित्र वचन में बने रहे पिता परमेश्वर पिता। ऐसे तू मदद सहायता कर पिता, ऐसा अनुग्रह होने दे राजा, ऐसे तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तो मंडल दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद देते तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, ईश्वर का ईश्वर है पिता, जो दिन प्रतिदिन तो हमें संभालता है पिता, आपकी सुरक्षा घेरा में लेकर चलता है पिता। तेरा धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, हम तेरे नाम को ऊंचा उठा ना पाए प्रभु यीशु मसीह। हम जहाँ कहीं जाए पिता तेरे नाम की जय जयकार करें, तेरे नाम की प्रशंसा करें पिता परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठा ना पाए पिता परमेश्वर पिता। ऐसे तो आशीषित कर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो ना पाए पिता, तेरे नाम की हजूरी उपस्थिति हमारे मध्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती रही पिता परमेश्वर पिता, और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए मदद सहायता कर, ताकि क्योंकि तू पवित्र और पवित्र लोगों की प्रार्थना को तो सुनने वाला है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई दुख पीड़ा से संकट में मुसीबत में है प्रभु यीशु मसीह, जिस विश्वास के साथ प्रभु उनके जीवन में तो अद्भुत रीति से तो काम करना पिता परमेश्वर पिता। हमारे ओर से नहीं परंतु तेरा हाथ हमारे जो अंग है प्रभु, हर एक अंग अंग में तेरा सामर्थ्य आशीष बना रहे पिता परमेश्वर पिता। जिस समय पतरस की छांव भी जो रोगी या दुख या पीड़ा से मुसीबत से होता था व्यक्ति, उसके ऊपर जो छाव पड़ जाती थी प्रभु यीशु मसीह, उसकी छावनी तो चंगा हो जाता था प्रभु। वही वरदान दे पिता परमेश्वर पिता। हमें जरूरत, हम आवश्यकता है पिता परमेश्वर पिता। हमें निराश और हताश मत होने देना प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए प्रभु। हमारी हर एक बात में मदद सहायता कर प्रभु, हमारा डर सिर पर तेरा बने रहे, तो हमारे संग रहने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। इधर उधर कभी हम त्यागने वाले नहीं परंतु तुझे देखने वाले बने पिता परमेश्वर पिता। इस पृथ्वी पर नहीं भरोसा परंतु तेरे ऊपर हम भरोसा कर सके। तू ही हमारा सहारा है पिता परमेश्वर, तू ही हमारा शरणगत है, तू ही हमारे चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हर बात में तू मदद सहायता करना पिता, तेरा धन्यवाद है। सारे आदर महिमा गौरव सम्मान सब तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा हमें तो आशीषित करें, आमीन।